अकाउंटिंग हम जब करने जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और ये वो चीज़ बताएगा आपको कि जब हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ डिजिटल नहीं थी, तो लोग इसी पे करते थे। ये प्रोसेस बाद में लाया गया, वो लोग क्या करते थे, आप कहीं-कहीं जाके देखते होंगे और नहीं देखते होंगे तो मैं एक बात बता दूँ आपको, जब आप स्कूल पीरियड में या कॉलेज पीरियड में थे, तो आपके पास एक नोट्स रहता था, रजिस्टर, उसपे पूरे सारे काम आप लिखते थे, रफ रजिस्टर जिसे हम बोलते थे ना। फिर आप जाते थे घर पे तो सेपरेट चीज़ें आप कॉपी पेस्ट करते थे कि नहीं करते थे? सब्सिडियरी बुक में वही कहा गया है। 7 रजिस्टर अलग-अलग रख लिए जाते थे। परचेज़ की चीज़ें केवल परचेज़ में, सेल्स की चीज़ें केवल सेल्स में, राइट? कैश बुक की चीज़ें केवल कैश बुक में, परचेज़ रिटर्न की चीज़ें परचेज़ रिटर्न में। ये सेपरेट बुक्स बनाते थे लोग, जानकार कब रहते थे, वो कहते थे इसमें क्या करें साहब, हमें कुछ देखना है, मैं फटाक से रजिस्टर निकालूँ, फटाफट उसको मैं देख के और बता सकता हूँ। ये होता था। लेजर-वेजर वाला काम जो था ये तो सिस्टम पे था, सारी चीज़ें अलग-अलग था, लेकिन डिटेल्स अगर देखनी है हमें, अभी भी लोग ऐसे करते हैं, सेल रजिस्टर अलग, परचेज़ अलग बनाते हैं, फिर भी उसके बाद में मैं अकाउंटिंग करता हूँ। क्योंकि डाटा आपके पास होना चाहिए, डायरेक्ट अभी ट्रांज़ैक्शन हुआ, अभी सिस्टम पे करना थोड़ा मुश्किल होता है। सुबह से लेके शाम तक की सारी इन्फॉर्मेशन अलग-अलग लिख लो, बाकी उसके बाद में उसको सिस्टमैटिक वे में लिखते चले जाओ, यही होता है। आप सब्सिडियरी बुक में यही सारी चीज़ें बातें पढ़ोगे, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी जाएगी, केवल उसी से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाएगी। सेल है तो केवल सेल्स, परचेज़ है तो केवल परचेज़। तो छोटी-छोटी बातें इन सब पे बताना है, रजिस्टर कैसे बनेगा, क्या फॉर्मेट होगा, एक बार हम बता देंगे सबका और सबका उसी तरह बनता चला जाएगा। कितने फॉर्मेट, कितने कॉलम होते हैं। अब कैश बुक किसे कहते हैं, उसमें क्या-क्या लिखा जाएगा, ये बताता हूँ मैं अभी आपको। जनरल में आप अकाउंट्स बनाते हो, इसमें बुक्स बनाना पड़ेगा, फ़र्क इतना है। इसमें बुक्स बनाने पड़ेंगे अलग-अलग, कैश बुक, परचेज़ बुक, सेल्स बुक अलग-अलग बना लो आप। वहाँ पे सैलरी अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट अलग-अलग बनाते थे, यही तो करते थे। अब इसके बाद यहाँ पे वही चीज़ें सब्सिडियरी बुक में वही सारी एक्सप्लेन हमें करने हैं जल्दी-जल्दी और बहुत वेटेड चैप्टर है ये, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है? आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए नहीं देगा ये, प्रैक्टिकल इसमें नहीं आएगा। इसमें चीज़ों को बताया जाएगा, क्या डेबिट में लिखें, क्या क्रेडिट में लिखें, क्या कहाँ पे लिखें, कैश बुक में क्या लिखें, परचेज़ बुक में क्या लिखें, यही सारी चीज़ें हमें समझानी है आपको। आइए, इसी को पूरे अच्छे से सिस्टमैटिक रीड करते हुए, समझते हुए जल्दी-जल्दी चलते हैं, जो डाउट्स होंगे पूछते चलना, ठीक है? आराम-आराम से चलेंगे मतलब ये है कि उसको सवाल वो नहीं करेंगे जो सवाल होने चाहिए। जो नहीं है, जो टॉपिक रिलेवेंट नहीं, क्यों पढ़े उतना ज़्यादा डेप्थ में, ठीक है? नहीं समझ में आया पूछ लेना। सबसे पहले मैडम, सब्सिडियरी बुक ना छोटे-मोटे बिज़नेसमैन के लिए बनाया जाता है। छोटा-मोटा कोई बिज़नेस करता तो उसके लिए सब्सिडियरी बुक चलेगा। इसको आप चाहो तो लिख लो, अंडरलाइन कर लेना। इन द साइज़ ऑफ बिज़नेस स्मॉल, ऑल ट्रांज़ैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड वन जनरल क्या नाम है जनरली जर्नल। छोटे-मोटे बिज़नेस जो होते हैं उनके लिए सब्सिडियरी बुक सही है। बड़े बिज़नेसमैन के लिए सब्सिडियरी बुक नहीं बनता है, क्योंकि बड़े बिज़नेसमैन के लिए इतने ट्रांज़ैक्शन होते हैं कि आप उसको लिखते-लिखते पागल कितने रजिस्टर आप भरोगे। तो उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। लेकिन जो छोटा-मोटा है, तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो उसको कहा जाता है यही बना लो आप सब्सिडियरी बुक, राइट? जी, हाँ, हाँ, पर्टिकुलर जी, जी, वही कर देंगे। व्हेन द साइज़ ऑफ बिज़नेस ग्रो, इट इज़ नॉट क्या नाम है क्या लिखा है? हमारे में मिसिंग है, तुम्हारे क्या लिखा हुआ है? हाँ, हाँ, फिजिबल यहाँ पे मिसिंग है ना, टच सही नहीं है इसका। टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांज़ैक्शन वंस, ठीक है।
टू ओवरकम कह रहा है यहाँ पे लिमिटेशन इज द वेटर ऑफ द राइट, यहाँ पे स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन ठीक है, एंड मेन जर्नल स्प्लिट ठीक है ठीक है। चलो अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो समझ सबसे ज्यादा एक चीज और, सेपरेट जनरल कॉर्ड स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक का एक और नाम होता है प्राइमरी बुक, कहीं लिख लो आप चाहो तो, प्राइमरी बुक्स उसको बोला जाता है। अब आइए नंबर 1 पे पढ़ते हैं हम लोग कैश बुक। कैश बुक किसे कहते हैं ये पूछेगा आप। कैश बुक में टू रिकॉर्ड ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट आउट ऑफ दिस बैंक। जितना आपको रिसिप्ट और पेमेंट हुआ है बिजनेस में कैश के फॉर्म में, वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो। कैश या बैंक दोनों एक ही माना जाता है, ठीक है। पैसा आपको कैश में मिले, आपके अकाउंट में आए, आता पैसे ही होता है ना, तो वो सब हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, परचेज बुक। परचेज बुक में ओनली फॉर क्रेडिट परचेज लिखा जाएगा। ये तो लाइन, ये तो यही समझ ली इंपॉर्टेंट है, ये लाइन कर लेना। परचेज बुक में कह रहे हैं साहब आपको यहाँ पे केवल यहाँ पे क्रेडिट परचेज। परचेज बुक में अगर मान लीजिए कैश में परचेज हुआ है तो नहीं लिखना है। अगर क्रेडिट में हुआ यानी उधार में हुआ है ना, तो उसको आप कर लीजिएगा, ये क्रेडिट ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ डीलिंग गुड्स और रिकॉर्डेड। कैश परचेज एंड परचेज ऑफ एसेट और नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज। अगर आपने गुड्स कोई चीज परचेज किया है क्रेडिट में, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर देना। लेकिन कैश में परचेज कर लिया मान लीजिए, तो आपको परचेज बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। आइए अगला सेल्स बुक, सेम वही बातें हैं। ओनली कह रहा है यहाँ पे क्रेडिट सेल जो होगा, क्रेडिट सेल जो आपने किया भैया वही इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। सेम चीज है, तभी इसमें लिखा जाएगा। कैश सेल एंड सेल ऑफ एसेट और नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक में, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात बता दूं, बिजनेसमैन जो होता है वो सिर्फ चीजों को अपने रजिस्टर जब बनाता है, क्या क्या बेचा कैसे कैसे बेचा ये मायने नहीं रखता, किससे किससे पैसा लेना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूर लिखेगा। आप सामान लेके गए हो तो आपका ट्रांजेक्ट पैसे दे दे तो तुमको भूल जाएगा, लेकिन जो सामान लेके गया पैसा नहीं दिया है याद रखेगा, उसको लिख देगा। परचेज रिटर्न बुक किसे कहते हैं, आइए उसको भी देख रहे 4 नंबर। ऑल परचेज रिटर्न्स ऑफ डीलिंग गुड्स और रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। सेम बातें बताई गई है, जो आपने कहीं से परचेज किया था अब वो परचेज रिटर्न हो गया है तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ नहीं मेंशन नहीं, गुड्स ओनली कैश नहीं, कैश कैश और हो जाएगा रिकॉर्ड। दो जगह पे और क्या, ये ओनली फॉर क्रेडिट की बात कर रहा है आपसे। 10,000 रुपए का मैंने माल आपसे खरीदा, 2,000 रुपए का गुड्स आपने सही नहीं था, मैंने आपको वापस कर दिया। वापस कर दिया 2,000 का ना, तो 2,000 वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, वो आपने गुड्स वापस किया है और उसके बदले में गुड्स फिर लिया होगा आपने। क्रेडिट में यही होता है, पैसे आपको थोड़ा रिफंडेबल करेगा वो। ये बिजनेस में वही तो चाहिए, तुम्हें क्वांटिटी पूरा करना, कहाँ से पूरा करोगे आप। तो वही तो बात हुआ। अगला परचेज रिटर्न बुक हो गया। सेल्स रिटर्न सेम वही चीज है, ऑल सेल्स रिटर्न ऑफ डीलिंग किसमें, गुड्स में, ये अंडरलाइन कर लेना, राइट। बिल्स रिसीवेबल बुक्स किसे कहते हैं, आपको पता है, नोट्स एंड हुंडीज। हुंडी समझते हैं, हुंडीज नहीं समझते, बता दो क्या होता है।
आप देखते होंगे कि गाँव में पैसे का पहले आज के कुछ साल पहले 10-20 साल पहले अकाउंट लोगों के नहीं थे, बाहर कमाने चले जाते थे। जब बाहर कमाने चले जाते थे तो अपनी बेबी बच्चों को अपने पैसे भेजना उनका स्वाभाविक काम बनता था। संडे को अक्सर ये काम होता था। दिल्ली-विल्ली जगह पे अक्सर जहाँ लेबर लोग रहते थे, काम करते थे। फिर क्या करते थे वहाँ के जो भई थोड़ा-सा अमीर व्यक्ति हैं, वो क्या करते थे अपना जगह-जगह पे एजेंट फैलाते थे। लोग क्या करते थे अक्सर देख लेते थे कि यहाँ के लोग कानपुर के लोग बंदे आते हैं कमाने हमारे यहाँ, जॉब करते हैं। तो मैं अपना एक एजेंट कानपुर में बैठा दिया। मैंने कहा कि देखो अब आप मेरे पास आई सर मुझे 10,000 रुपए अपने घर में पहुँचाना है। मैंने कहा ठीक है दे दो, आपके घर पे पैसा पहुँच जाएगा। आपने मुझे पैसा दे दिया और पैसा मैंने अपने एजेंट से कहा जाओ उनके घर पैसा दे आओ। वो जाके पैसा दे दिया। हम उसके बदले में कुछ एक नॉर्मल एक्सपेंस करते थे। ₹1000 पे जैसे ये सुविधा अगर तुम्हें प्रैक्टिकल आज लाइफ में देखना हो, तो जन सेवा केंद्र में आधार से सिस्टम बन गया है। आधार कार्ड है तुम्हारे पास, तो पैसा आप ₹10 ₹20 1000 या उसके हिसाब से लेते हैं लोग, चार्जेज़ करते हैं। हाँ, ₹1000 में ₹20 लेते हैं लोग, कि ₹20 आप दे दो, बैंक आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा मिल जाएगा। सर्विसेज़, सर्विस का पैसा लेते हैं। तो सेम वहीं पे हुंडी-सुंडी से जो सारी चीज़ें दी गई है वहाँ पे, ये होता है कि मुझे मान लीजिए किसी से एक और 1881 में सबसे पहले स्टार्टिंग में लोग बिज़नेस करते थे, तो सारी सुविधाएँ, सारी सिस्टम नहीं था, इतना सारा चीज़ डेवलप नहीं था। बिज़नेस करते थे। लखनऊ का बंदा है, कानपुर में बिज़नेस करना है। कहा कि सर सामान हम आपका ले जा रहे हैं, वहाँ बेचेंगे, बेचने के बाद में पैसा आपको दे देंगे। तो कहते क्या गारंटी है कि पैसा वापस दे देंगे, क्या कर देंगे? कहते साहब भरोसा, भाई भरोसा या तो इनके तरह है कोई एक्सपर्ट बंदा कि 5 मिनट शक्ल देख के पहचान ले बंदा कैसा है, तो बात अलग है। तो फिर बैड डेब्ट और सब चीज़ होने का चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, क्योंकि दूरदृष्टि है उनके पास, है कि नहीं है? लेकिन भई हम कस्टमर को भगवान समझते हैं, हमारे लिए तो सब ऐसे हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं किसी को, तो मान के चलते हैं कि सारा चीज़ हमारा रेम्युनरेशन में कन्वर्ट होगा। अब किसी के चेहरे पे थोड़ो लिखा है, अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि क्या होगा, ठीक है? अपनी-अपनी सोच ऐसा होता तो मैं काम ही ना करता, राइट? लेकिन फिर भी करते हैं कि नहीं करते? भरोसा है। अरे! नाम नहीं लेते। जैसे क्या नाम है? भरोसा है, ठीक है? तो भरोसे वाली चीज़ की बात करते हैं। उसके बाद में क्या नाम है, काम किया हमने। अब नहीं मिला या मिला तो बैड डेब्ट लॉस एक्सपेंस लॉस बिज़नेस है। बाटा बिक्स माना जाएगा, बैड डेब्ट मानेंगे। हो सकता है बैड डेब्ट रिकवर भी हो जाए कभी, हो भी सकता है ना? वो आगे देखेंगे। तो पहले एक नोट्स लिखा लिया जाता, प्रोमिसरी नोट्स लिखा लिया जाता था कि आप अपनी बातों पे जो कह रहे हो, कल की डेट में आप ये ना कह पाओ कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था या मैंने कुछ दिया नहीं था आपको या लिया नहीं था। एक रिसिप्ट सामान लेते समय कितने का, किस डेट को आप दोगे, सारी बातें लिख दी जाती थी। आउट ऑफ सिलेबस है ये चैप्टर में आपके नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन सवाल हर बार पूछा है, यानी उसको हमें पढ़ाना पड़ेगा, पूछा जाता है चीज़ें। ये आईटीओ के पेपर का सिलेबस का पार्ट था, जो पूछा जाता है और हर बार पूछता है। अब आपने कहा 2 महीने बाद पैसा दूँगा, पता चला 2 महीने बाद मैं आपके पास गया तो आप रफू चक्कर गायब हो वहाँ से। अब मैं क्या करूँ? फिर भाग के आया, फिर गया जैसे आप देके आने वाले थे फिर गायब हो गया। अब मैं केस-वोस करता नहीं हो पाता, लेकिन जो प्रॉमिसरी नोट्स होती, जो टर्म कंडीशन लिखे होते हैं ना, मैं उस हिसाब से आपके ऊपर केस कर दूँगा। फला-फला रुपया इतने डेट को कहा गया था, ऐसे-ऐसे लिया था इन्होंने, ये चीज़ है, सिग्नेचर है एक पास इनके पास, एक मेरे पास है। कोर्ट आपसे पैसा ले लेगी, ले लेगी ना। उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया बिल रिसीवेबल बुक्स ऑल रिसिप्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, जैसे आज के टाइम में अगर इसको समझना हो प्रैक्टिकली ऐसे लाइफ में, तो एक चीज़ समझ लो, कोई चीज़ आप जाते हो लेने के लिए, आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आपको लेने की इच्छा है, तो हम क्या करें उसके लिए? तो आप कहेंगे भैया एक चेक काट दो ₹10,000 का और सामान ले लो।
चेक पे दे देते पैसे की नहीं दे देते हैं, भरोसा है कि नहीं अभी, है ना? तो चेक मतलब वो पैसा ही है, लेकिन अब इस पे भी लोग भरोसा नहीं करते। कहते आरटीजीएस कर दो, गूगल पे कर दो कि आज तुरंत, क्योंकि भैया चेक बाउंस भी तो हो सकता है, डिसऑनर्ड भी तो हो सकता है। 3 दिन तक इंतजार किए, चेक में तुम्हारे पैसे नहीं, चेक काट के दे दिया, पता चला गायब। अब तुम केस करोगे, मुकदमा होगा, लड़ेंगे, 2 साल 3 साल चलेंगे, कंपनसेशन बाद में दे देंगे। क्या मतलब है इसका? अपना ही पैसा अपने ही को झेलो। तब तो कहते भैया एक काम करो, तुम तब अभी देना तो अभी आप मुझे कर दो चीजें, जो चेक से दोगे उसी फॉर्म में आप मुझे दे दो, टेंशन फ्री। हमें नहीं चाहिए चेक, वो तो चेक वाला भी काम हट रहा है इस समय, धीरे धीरे चीजों को लेके। तो वही होता है बिल्स रिसीवर और बिल्स पेबल, ठीक है, जो यहाँ पे देते हैं। और bills payable books or record of the issued promissory notes and क्या नाम है, these are recorded in detail। आठवां चीज आपको लास्ट है साहब, जनरल प्रॉपर। Those transactions which have neither been recorded in the any above books or the recorded in general proper। क्या मतलब है इसका? और इन सब में जो नहीं आएगा और फिर भी ट्रांजैक्शन है, तो जनरल पे करो, जनरल प्रॉपर में आप कर दो, राइट। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको, जैसे अभी मान लीजिए कैश में परचेज किया है, तो कैश परचेज तो यहाँ आया नहीं, कैश में परचेज किया तो परचेज तो आया नहीं, तो उसको मैं कहाँ लिख दूँ? तो कैश बुक में क्या पैसा आया क्या पैसा गया वो लिखा जाता है। कोई चीज मैंने परचेज किया कैश में, तो परचेज तो लिखना जरूरी था, बट हमने उसको लिखा नहीं, तो कैश में दिया गया, तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लेंगे हम उसको। अरे क्या, ठीक है, आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक, क्या क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं? 10 तरह के एडवांटेज इसने बताया है, एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक के। फैसिलिटी कह रहा है इन पोस्टिंग में, सबसे पहले अच्छी पोस्टिंग फैसिलिटी इसमें चल रहा है, ठीक है। नंबर एक, इकोनॉमिक ऑफ टाइम एंड लेबर, इसकी बचत है, राइट। स्पीड इन वर्क, वर्क में स्पीड, काम में स्पीड होना। इजी हैंडलिंग बुक्स, अच्छे से आप चीजों को मैनेज, यूज फॉर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी अच्छे से हो सकता है। डिवीजन ऑफ कार को डिवाइड, मान लीजिए 4 लोग हैं, मैंने रखा है भैया रिसीव पेमेंट आप देखोगे, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, परचेस आप देखोगे, सेल्स आप देखोगे, कैश रिसीव पेमेंट मैं देखूंगा, अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते हैं। स्पेसिफाई एफिशिएंसी, ये भी ठीक है। और क्या लिखा है? कन्वेंसी एंड लोकेशन एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर क्या नाम है, फैसिलिटी चेकिंग के लिए हम चेक कर सकते हैं कितने तरह का है। लिखना होता तो मैं एक एक चीज आपको समझा के लिखवाता, लिखने का तो आएगा नहीं आपको, टिक ही करना आपको टेक्निकल। अब इसमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे। एक चीज आइए, डेबिट नोट किसे कहते हैं, बहुत पूछेगा, ये तो परेशान कर देता है, हर एग्जाम में पूछता है। Debit notes is a document notify the person that the debit has been made of his account। डेबिट नोट्स में मुझे क्या बताता है कि मुझे क्या एक डॉक्यूमेंट होता है, मुझे किस उसमें अकाउंट किसको हमें डेबिट करना है, ठीक है। द रीजन द डेबिट इज ऑल्सो, क्या नाम है, क्यों करना है आपको? इट इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न डे बुक। और बेसिस एंड एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक की बात करेगा वहां पे, ठीक है। अगला, अब ऐसे आपको क्रेडिट नोट भी देगा, क्रेडिट नोट भी है, देखो वहां पे क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट इज डॉक्यूमेंट एविडेंस दैट, क्रेडिट एंट्री बताना है, कौन सी एंट्री बताना है? क्रेडिट ऑफ द डेप्टर, क्रेडिट नोट, हाँ। क्रेडिट नोट इज द, क्या नाम है, प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट ओरिजिनल कॉपी द सेंट ऑफ द कस्टमर को, जो भेजा जाता है ना वहां पे, इसकी डुप्लीकेट कॉपी।
जी, एंड द क्या रिकॉर्ड है क्रेडिट नोट द प्रिपेयर द रिटर्न परचेज बेसिस एंट्री रिकॉर्डेड इन द जिसको अपन इन द सेल्स रिटर्न बुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है? समझने के लिए इसको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के माध्यम से कॉपी कर लें, दिमाग में सेट कर लेना, इसको बोला जाता है। अब प्रिंसिपल बुक थोड़ा एक डायग्राम दिया गया है, इसको और देख लेते हैं छोटा-सा, क्या-क्या हो सकता है। पहले होता है फाइनेंशियल बुक, क्या आता है? फाइनेंशियल बुक। अब फाइनेंशियल बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला प्रिंसिपल बुक, दूसरा कैश बुक और तीसरा सब्सिडियरी बुक। प्रिंसिपल बुक किसे कहते हैं भैया? लेजर को ना। अब प्रिंसिपल बुक में हमारा आ जाएगा लेजर, सिंपल कैश बुक विथ ए बैंक कॉलम कैश बुक और कैश बुक डिस्काउंट। सुन लीजिएगा, सॉरी एक चीज यहाँ पे अलग अलग करते नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। प्रिंसिपल बुक में केवल लेजर, प्रिंसिपल बुक में केवल क्या कर लोगे यहाँ पे लेजर। अब कैश बुक हमने पढ़ाया था, कैश बुक हमारा 3 तरह का होता है, सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अभी तुम जर्नल एंट्री से जब लेजर बना रहे थे तो कैश अकाउंट का तुमने लेजर बनाया था कि नहीं बनाया था? उसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंगल कॉलम। और कैश और बैंक 2 कॉलम अलग अलग बना दिया गया तो डबल कॉलम कैश बुक हो गया और डिस्काउंट भी जोड़ दिया तो ट्रिपल कॉलम हो गया। आगे कैश बुक पढ़ोगे चैप्टर आप यहाँ पे। पिटी कैश बुक एक्सपेंसेस होता है, यहाँ पे छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं हमारे उसके वो अलग से लिखाए जाते हैं। ठीक है, वो बुक्स में नहीं लिखे जाते। जैसे चाय पानी मंगाना हुआ, साफ सफाई करना हुआ, ये सब पिटी एक्सपेंसेस हुआ। आपको मान लीजिए नीचे जाना था, किराए टैक्सी से आप चले गए चले आए, ये सारी चीजें आपका हाँ है। सब्सिडरी बुक में आपने देख लिया है, यहाँ पे सब्सिडरी बुक वही सारी चीजें ना, वहाँ पे बताना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तब नहीं करेंगे। नहीं हो ठीक, वहाँ पे जनरल प्रॉपर में। हाँ। केवल कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, कितना कैश आया कितना कैश गया, कहाँ से आया नहीं लिखा जाएगा। कैश रिसिप्ट कैश पे 10,000 कैश आया, कैश हो गया। कैश आया कितना कैश गया, ये कैश। क्रेडिट परचेज वही है, क्रेडिट सेल वही है, सेल्स रिटर्न वाला। ठीक है, जो भी पढ़े हो आप वहां पे। अब इसकी सवाल करने के लिए कहा जा रहा है नीचे, एक सवाल देख लेते हैं ना। एग्जाम्पल 1, प्रिपेयर परचेज बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर एंड पोस्ट देम लेजर। हमने परचेज किया है फ्रॉम राजेश से 20% डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट पे। 10 बुक्स हैं बुक कीपिंग के, 100 रुपए का एक है, तो 10 इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे। और 20 बुक्स है यहाँ पे इकोनॉमिक्स के 150 रुपए के हिसाब से, 150 के हिसाब से। 100 एक्सरसाइज बुक है 10 रुपीज के हिसाब से। अब इसको लिखा कैसे जाएगा फॉर्मेटिंग में, ये अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा चलता है। ये समझ लीजिए बहुत ओल्ड अप्रोच है। ये देखो सबसे पहला, नीचे आओ पेज पलटो। हाँ, लिखो पहले हेडिंग परचेज बुक, क्या लिखा है, फिर डेट, पर्टिकुलर, डिटेल, एलएम, अमाउंट। कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 कॉलम। ठीक है, डेट 1 मई की बात है, किससे आपने खरीदा है, राजेश जी का नाम ऊपर लिख दीजिए। 110 बुक्स है, 100 के हिसाब से कितना हो गया, 1000। 20 बुक्स है 150 के हिसाब से 3000 हो गया। 100 एक्सरसाइज बुक है 10 रुपए के हिसाब से 1000। टोटल मैंने कितना हो गया 5000। और टोटल पे डिस्काउंट दी जाती है, टोटल पे हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%। 1000 डिस्काउंट हो गया, 4000 रुपये हमारा यहाँ पे इनसे पैसा। परचेज बुक में हम 4000 रुपये लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 4000 रुपये। हाँ, 1000 डिस्काउंट। हाँ, यहाँ पे परचेज बुक मेंशन की जाती है, यहाँ पे यहाँ कर परचेज बुक करना पड़ेगा, और डिस्काउंट हमेशा लास्ट में दी जाती है, वहाँ नहीं किया जाता। ठीक है, अब ऐसे सारी एंट्रियाँ करनी, तो अब तुम्हें करने को देगा नहीं, तो हमें पढ़ाने का मतलब है नहीं कुछ इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, और उसको घर पे चाहो तो देख लेना। अच्छा एक चीज़ और एंट्री बता दें, ये देख लो, जो नहीं लिखा जाएगा वो बता देता हूँ।
कितनी एंट्रियां हैं? 12 है और 5 है और 1 है ना? ये 3 ही ट्रांजेक्शन है क्या? हाँ, क्या कह दिया गया इसमें? आइए दूसरा, एक 8 तारीख वाली एंट्री देखिए, 8 तारीख वाली क्या लिखा भाई? हाँ, ये परचेज कर रहे हो फ्रॉम न्यू फर्नीचर, कह रहे परचेज फ्रॉम न्यू फर्नीचर स्टोरेज, वहां पे ऑफिस फर्नीचर आप परचेज कर लो, किसके लिए? ऑफिस के लिए, अपने यूज बिजनेस के लिए तो है नहीं। इसकी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करोगे आप, जिस चीज का बिजनेस करो वही दिखा जाएगा, वही चीज वो इसी को रिकॉर्ड मेंशन होगा, इसका ये मतलब है। हाँ जनरल प्रॉपर, अब ये जनरल प्रॉपर में डाला गया, कुछ नहीं। हाँ, आओ नीचे, आंसर क्वेश्चन किसमें, यहाँ पे कैसे करोगे बताओ? नहीं होगी, नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ फटाफट। हाँ, क्या डिफरेंसेस है अभी हम क्वेश्चन, हम हाँ आइए अगला क्वेश्चन पे आइए, वहां पे फटाफट पलटिए। मिल गया? मिला? क्रेडिट नोट मिला ना? बोलो भाई। अभी डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं पढ़ा, अभी अंडरलाइन जो कराया था। क्रेडिट नोट इज सेंट बाय किसको, बायर को या सेलर को या किसको, यहाँ पे कह रहा है बैंकर को या नन ऑफ दिस? क्रेडिट नोट हमेशा सेलर को होता है। डेबिट नोट परचेज रिटर्न, डेबिट नोट क्या होता है? परचेज रिटर्न बुक। तो क्रेडिट नोट क्या होता है? सेल्स रिटर्न बुक, उसको अंडरलाइन कर लो, यानी क्रेडिट। अगला, credit sale are recorded in sales book after trade discount from catalog price। ऐड करेंगे, डिडक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे भाई। ट्रेड डिस्काउंट अब बताओ मुझे, ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? डिडक्ट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट ऐड नहीं करते हैं, माइनस करते हैं ना, वही चीज अभी आपने देखा। द फॉलोइंग इज एंट्री इन द जनरल प्रॉपर, कौन सा इसमें है जो जनरल प्रॉपर का पार्ट है बताओ भाई? ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट अलाउड, ओपनिंग एंट्री। बहुत बढ़िया दी, बहुत बढ़िया, डी नंबर। अगला, द स्पेशल जर्नल में बी डिवाइडेड इनटू, किसमें? स्पेशल जर्नल तो परचेज बुक में होगा यहाँ पे, कि क्या नाम है, सेल्स रिटर्न बुक में होगा या कैश बुक में? ऑल ऑफ द, ये सही है। पांचवा, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक इज पोस्टेड कहाँ पे? रिटर्न इनवर्ड बुक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये चीज। सेल्स अकाउंट बोलते हैं उसको, परचेज रिटर्न अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट, या क्या होगा? बोलो। वेरी वेरी गुड। आओ, क्लोजिंग एंट्री आर रिकॉर्डेड, क्लोजिंग एंट्री हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में, क्या नाम है, लेजर में या जनरल प्रॉपर में? जनरल प्रॉपर में, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बुक इज पार्ट ऑफ किसका? लेजर का, बैलेंस शीट का, जनरल का, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? बिल्स रिसीवेबल बुक्स जो होता पार्ट ऑफ जनरल का।
द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्री इन सेल्स बुक, इनवाइस रिसीव, इनवाइस सेंट आउट, कैरेट नोट क्या ना क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, बोलो। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ाया मैंने भी। सेल्स बुक के लिए हमेशा याद रखिएगा इनवाइस सेंड करना पड़ेगा। सेल्स बुक को देखो ना वहाँ पे, परचेज बुक होता तो ये होता। हाँ, इनवाइस सेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, दोनों में अंतर दिख जाओ तो। हाँ, डेबिट नोट्स मतलब क्या होता है भाई, ये तो बता ही सकते हो आप लोग, बताना पड़ेगा। डेप्टर होता है। और परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड किसमें की जाती है? परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड किसमें की जाती है? डी सही है। लो ये भी खत्म हो गया। 4 मिनट में, 4 मिनट में 10 क्वेश्चन। एक बार तुम भी जाके ट्राई करोगे तो और अच्छे से लग जाएगा। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। अच्छा इसके बाद भी एक सेट और है ना शायद इसमें। हाँ शायद एक सेट और होगा। क्या आ गया उसके बाद? ट्रिप फिर से आएगा ना, अभी कुछ और क्वेश्चन छुटे हुए होंगे। अभी लास्ट में इसके 15-20 क्वेश्चन और होंगे, देखो है क्या, है कि नहीं है? क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, सब इसी का बारे 25 ही करना हम लोग को, बाकी बाहर ही कर लेने हैं। Which of the following would recorded the sale of business asset on credit? किसमें बताइए साहब? Which of the following would record करते सेल्स ऑफ द बिजनेस, कोई चीज बिजनेस में सेल्स करते हैं ना सर, किसमें रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में, सेल्स में, किसमें करेंगे? या अकाउंट हो गया जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर। In which of the following would be adjusting entry for depreciation? Depreciation be made कैश बुक में, जर्नल में, सेल्स बुक में, परचेज बुक में, बताइए। ये जर्नल में रहेगा, ये सब इसमें नहीं लिखा जाएगा। द टोटल ऑफ परचेज डे बुक इज द क्रेडिट, क्या क्या होगा यहाँ पे, पोस्टेड कहाँ करोगे आप? क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट में या क्रेडिट साइड ऑफ द क्रेडिट अकाउंट में, या डेबिट साइड ऑफ परचेज? डेबिट साइड ऑफ परचेज, डी सही है। हाँ, मतलब पूरे पीरियड की जो टोटल परचेज होगी वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, ये कह रहा है यहाँ पे। तो डेबिट साइड परचेज हम लोग कहाँ करेंगे मेंशन, परचेज बुक में। और क्या? जेड लिमिटेड में परचेज ऑन क्रेडिट, if purchase are not as per the specific क्या नाम है स्पेसिफिकेशन, द कंपनी रिटर्न देन द यहाँ पे टू द सप्लायर, ठीक है। द बुक दैट इज इशूड क्या नाम है यूज्ड टू रिकॉर्ड, किसमें रहेगा भाई? 4 नंबर का रिटेन नंबर। जनरल प्रॉपर इज कॉल्ड, अब जनरल प्रॉपर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक बोला जाता है या सब्सिडरी बुक बोला जाता है, क्या बोला जाता है यहाँ पे कह रहा है? सब्सिडरी बुक। Which of the following books will be used to record परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट? हमने परचेज किया फर्नीचर ऑन क्रेडिट पे, ये एंट्री हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये परचेज बुक में नहीं, पहले फर्नीचर बिजनेस के लिए नहीं ले रहा है, अदर चीज के लिए जनरल प्रॉपर जनरल में लिखा जाएगा। सुनिए अभी वही वाली एंट्री हो गई ना, मैंने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो मैंने क्या परचेज बुक में रिकॉर्ड किया था क्या? तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, और फर्नीचर का होता तो लिखता नहीं है फर्नीचर, फिर तो परचेज लिखता। हाउ डज एन ओवर कॉस्टिंग of purchase day book affect the cost of sales and profit? कहाँ कहाँ पे दिखाएगा अगर हमने ओवर कॉस्टिंग कर दिया परचेज डे बुक में भाई? ज्यादा लिख दिया गया, ज्यादा कर दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज होगा नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज एंड होल ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज, ये हो जाएगा। ज्यादा लिख दो कोई चीज मान लीजिए वहां पे ना परचेज डे बुक में, तो उसका फिर कॉस्ट ऑफ सेल तो इंक्रीज होगा, बट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ये देखिए
इसकी किताब की वैल्यू 100 रुपए की, 10 रुपए की है, मैंने 100 रुपए लिख दिया। कॉस्ट की वैल्यू तो इंक्रीज तो कर गई, लेकिन प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तुम 10 रुपए की चीजें 100 रुपए में बेचती तो प्रॉफिट कितना, 10 मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपए की चीज 90 रुपए में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना, 10 रुपए की चीज है तुम इसको 90 रुपए में बेचते या 80 रुपए में बेचते तो प्रॉफिट कितना, लॉस हो जाता है ना भाई। 10 रुपए की चीज है, ऐसे 10 रुपए की चीज है, चलो बड़ा एग्जांपल है, 100 रुपए की चीज है, ठीक है, आपने इसको 200 में बेचा, प्रॉफिट कितना, लेकिन 100 रुपए की चीज है, हम इसको 180 रुपया बता दिए, 180 की है और 200 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना, 20 रुपए। तो नुकसान नहीं हो जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ा देने से, कॉस्ट तो बढ़ जाएगा पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। इंक्रीज हो गई और अगर उसको अगर 200 की है, अगर 80 में बेचेगी तो डिक्रीज होगी ना, सबने क्या कहा नहीं होगी। आप समझ नहीं रहे हैं, 100 रुपए की चीज है आपने, उसको आपने 200 में बेचा तो आपको 100 रुपए का फायदा होगा, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और उसके बाद में 100 रुपए की चीज है ये अभी 100 रुपए में तो गिर गई और तो आपकी प्रॉफिट तो लॉस में चले जाएगा, लेकिन आपने 100 रुपए की चीज को 200 रुपए में लिख दिया और वो बिकी 180 में, हुआ ना। 8 नंबर, टोटल ऑफ द सेल्स बुक फॉर पर क्या नाम मार्च, क्या नाम है, टोटल ऑफ सेल्स बुक फॉर क्या पे मार्च इंडिकेट्स है, क्या करता बताइए, मार्च इंडिकेट क्या करता है, ये टोटल सेल ऑफ मार्च में इंडिकेट करता, मार्च में इंडिकेट क्या करता है, अच्छा ठीक है बताइए। द टोटल सेल ऑफ द फॉर द मंथ माना जाए, क्या माना जाए इसका, फॉर द मंथ, नहीं नहीं, टोटल ऑफ द सेल बुक फॉर द मार्च का है, मार्च का पूरा बुक है ना, तो मार्च का है, ये इंडिकेट क्या करेगा, टोटल सेल फॉर द मंथ का बताएगा या टोटल क्रेडिट सेल फॉर द मंथ का बताएगा। भाई परचेज बुक पढ़ रहे हो सब्सिडरी बुक ना, तो आपको यहाँ पे टोटल क्रेडिट सेल की बात बताएगा, तभी तो हम रजिस्टर में लिखेंगे अपने। डिस्काउंट अलाउड फॉर द प्रोमिनेंट पेमेंट एंट्री किस में होगा, कैश बुक में, जनरल में, किस में होगा यह बता रहा है आपको। डिस्काउंट अलाउड प्रोमिनेंट पेमेंट एंट्री इन द कैश बुक में, ये प्रोमिनेंट पेमेंट जो बता रहे हैं ना इसको, ये पे अंडर कटिंग कर लो, यहाँ पे लिखो कैश डिस्काउंट या स्पेशल डिस्काउंट जो उसको बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। हाँ कैश डिस्काउंट का होगा मान लीजिए तो कहाँ अलाउड किया जाएगा, कैश बुक में। कैश डिस्काउंट हम लोग जो एंट्री देते हैं याद करिए, अगर पार्ट पेमेंट जो हम लोग की होती है, कुछ पैसा मैंने दे दिया कुछ नहीं दिया, तो डिस्काउंट जो कैश वाली होती है वो हमेशा कैश डिस्काउंट पे ही होती है, ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश वर रिटर्न बाय कस्टमर बट कैश वाज नॉट गिवन इमीडिएटली, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बताइए। गुड्स क्या हम सोल्ड किया था फॉर किसको, कैश में, गुड सोल्ड फॉर कैश और रिटर्न वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, बट कैश वाज नॉट, हमने रिकॉर्ड की किसमें, जनरल प्रॉपर में, सेल्स रिटर्न में, कहाँ पे कैश की बात हो रही है। कैसे कैसे कैसे, गुड सोल्ड फॉर कैश लिखा है ना, कैश में बात कर रहा है, ये नियम तो यही, तो कैश ही तो ही इसका लाइन, यानी जनरल प्रॉपर में चला जाएगा ये।
बट कैश में अगर लेन देन कर रहे थे, भले ना कैश दिया हो, तो क्या वो हमारा सब्सिडरी का पार्ट माना जाएगा? बोलिए क्या हो गया? हाँ हाँ, तो कैश, देखिए कैश जब ट्रांजेक्शन होता है, मेरी बात समझना, तो कैश का अगर कह दिया कि पैसा मिले या ना मिलो, ठीक है, ये हमारा ट्रांजेक्शन माना जाएगा जनरल का। मेरी बात समझना, ये नहीं कह सकते कि कैश में बेचा गया पैसा अभी नहीं मिला, तुम इसको सब्सिडरी बुक में लिख दो, ये इसका पार्ट नहीं है। बात समझ में आता है नहीं ना? भाई पैसा, मैं तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ, मुझे ड्यू हो गया, रिसिप्ट हुआ कि नहीं, वो मैं बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा अपने। परचेज बुक का मतलब टोटली उधार, टोटली उधार मतलब कैश हो ही ना उसमें, ये कह रहा आपको। इसमें तो कह रहा पहले कैश था, बाद में नहीं दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा बदल जाएगा वहां पे। क्रेडिट में है। वेरी वेरी गुड। अब अब 11 वाला गुड्स सोल्ड ऑफ क्रेडिट पर रिटर्न बाय द कस्टमर एंड कैश वाज गिवन, गिवन है कैश, गिवन है भी कैश में जाएगा, कैश बुक में जाएगा, कैश बुक। परचेज रिटर्न जर्नल इज यूज फॉर द रिकॉर्डिंग द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम द यहाँ पे सप्लायर अगेंस्ट क्या नाम है यहाँ पे कैश। फाल्स है, फाल्स है, गलत है ये, क्रेडिट होता है, ठीक है। गुड्स द पेमेंट ऑफ विच वाज द ड्यू आफ्टर 3 मंथ वर सोल्ड टू एबीसी लिमिटेड। 3 महीने के लिए उसने क्या ना ड्यू के उसका बेच दिया ना वहां पे, तो कैश बुक में, परचेज बुक में, या सेल्स बुक में, या क्रेडिट लेजर में कहाँ जाएगा? पहले समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुड्स द पेमेंट ऑफ विच द ड्यू 3 मंथ, हमने गुड्स मान लीजिए हुआ, पेमेंट किया, 3 महीने बाद मुझे पैसा मिला, सोल्ड किया मैंने, तो ये हमारा कहाँ जाएगा? कैश बुक में, परचेज बुक में, या सेल्स बुक में? मतलब ये सोच लो ऐसे, कोई चीज सामान ड्यू था, ड्यू हो गया, 3 महीने बाद मैंने बेच दिया, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? ये पूछ रहा आपसे, 3 महीने जब मेरे बाद बेच दे रहे हैं, तो हमारा ये कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप? सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने सेल किया है ना, तो सेल्स बुक होगा। 3 महीने बाद होगा, तो सेल्स होगा ना हमारा, सेल्स बुक होगा। अब वायर रिटेनिंग गुड्स ऑफ द क्वालिटी है, हाँ ठीक है, सेंड टू नोट द गुड्स पेमेंट विथ कॉल्ड। यहाँ पे कह रहे गुड्स अगर रिटर्न हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ना, द रिटर्न नोट्स इज कॉल्ड, इसको क्या मानोगे? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिफंड नोट, या रिटर्न नोट्स, क्या मानोगे भाई? क्या मानोगे? बायर ने गुड्स रिटर्न किया है, बायर ने गुड्स रिटर्न किया, डेबिट नोट्स होगा ये चीज। जी, और क्रेडिट, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स क्या होगा? सेल इनवॉइस या जनरल प्रॉपर, क्रेडिट नोट या सेल्स, या सेल्स बुक, क्या होगा इसमें? अगर क्रेडिट हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो सेल्स इनवॉइस भी होगा और सेल्स बुक भी होगा। क्रेडिट सेल्स हम करेंगे कोई चीज मान लीजिए ना, तो सेल इनवॉइस तो हमारा बनेगा, हम उधार है तो सेल्स बुक तो हम बनाएंगे बनाएंगे। बस, नहीं तो अब मुझे लगता है इसका क्वेश्चन और है भी नहीं, है नहीं, खत्म है क्वेश्चन, नहीं ना, टॉपिक है। नहीं वो नहीं पढ़ाना, वो सवाल, सवाल लगाना है, उसको नहीं पढ़ाया जाता, वो सवाल लगाया जाता है, वो नहीं पढ़ाया जाता।